क्या आपका जीमेल स्टोरेज भी पूरी तरीके से फुल हो गया है? 15 जीबी पूरा डेटा आपका फुल हो गया है तो आपके लिए मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि इससे आपका गूगल डेटा सेव होना बंद हो सकता है। आपके पास नए ईमेल आना भी बंद हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास इस तरीके से स्टोरेज फुल होने का मैसेज आ रहा होगा और आपसे ये भी कहा जा रहा होगा कि आप पैसे देकर स्टोरेज खरीद लीजिए, लेकिन आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे बिना पैसे खर्च किए आप अपने फ़ोन की स्टोरेज को खाली कर सकते हैं, गूगल स्टोरेज को खाली कर सकते हैं। इसके लिए आपको 5 काम करने हैं, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लास्ट वाला काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी गूगल स्टोरेज पूरी तरीके से खाली हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काम की खबर, मैं हूं आपकी साथ रोमिता। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोरेज को आपको चेक करना है कि आपके फ़ोन में जो गूगल स्टोरेज है वो कितनी भरी हुई है। इसके लिए आपको अपने फ़ोन में जीमेल का ऐप खोलना है। प्रोफाइल फ़ोटो पर जैसे ही आप टैप करेंगे तो वहाँ पर आपको आपका गूगल अकाउंट यानी कि आपका जीमेल अकाउंट आपको दिखेगा। वहीं पर एक ऑप्शन होगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको स्टोरेज का एक सेक्शन दिखने लग जाएगा। इस सेक्शन को आपको खोलना है। यहाँ पर जीमेल, फ़ोटोज़, ड्राइव में कितना स्टोरेज इस वक्त है ये सब कुछ आपको दिख जाएगा। इसे चेक करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके फ़ोन की कितनी स्टोरेज इस वक्त जीमेल की इन ड्राइव्स ने, इन फ़ोटोज़ ने और हैवी फाइल्स जो लार्ज फाइल्स होती हैं उन्होंने रखी हुई है। तो इन सभी चीज़ों को चेक कर लीजिए। इसके बाद जो आपको क्या करना है, इम्पॉर्टेंट काम, आपको जीमेल अकाउंट से ऐसे ईमेल्स को हटा देना है जो या तो बहुत बड़े हैं या फिर आपके काम के नहीं हैं। तो सबसे पहले आपको जीमेल का जो ऐप है वो अपने फ़ोन में खोलना है और आपको जीमेल का जो सर्च बार होता है वहाँ पर जाना है। यहाँ पर आपको ये कीवर्ड जो हमने यहाँ पर आपको बताया ये आपको लिखना है, जिसमें है लार्जर कोलन 10M, ये आपको लिखना है। इसके बाद आप इसके आगे ये वाली जो टेक्स्ट है वो भी लगाएं ताकि सारे वो अटैचमेंट्स जो कि 10 MB तक के हैं वो आपके सामने आ जाए। जैसे ही आप लार्जर 10M लिखकर सर्च करते हैं सर्च बॉक्स से तो वो सारे ईमेल्स जो कि 10 MB तक के हैं वो आपके सामने आ सकते हैं। इसके बाद आपको उन ईमेल्स को छांट देना है या डिलीट कर देना है जो आपके काम के नहीं हैं। ऐसे में आपके गूगल स्टोरेज के बहुत हद तक खाली होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद आपको दूसरी बार फिर से सर्च करना है और इस बार आपको लिखना है लार्जर 20M। जैसे ही आप लार्जर 20M सर्च करेंगे तो जो भी फाइल्स 20 MB से ज़्यादा की होंगी वो सारी फाइल्स, सारे ईमेल्स आपके सामने आ जाएंगे। इनमें से भी आप उन मेल्स को डिलीट कर सकते हैं जो आपके काम के नहीं हैं। अक्सर हमारे पास मेल आते रहते हैं और हम इन मेल्स को देखते नहीं हैं, जिसकी वजह से लगातार ये सारे मेल्स हमारे मेल बॉक्स में भरे रहते हैं और स्टोरेज को कवर करते रहते हैं। पुराने PDF, ज़िप और वीडियो अटैचमेंट्स को भी आप डिलीट कर दें, क्योंकि ये भी आपके जीमेल में बहुत बड़ा स्टोरेज लेते हैं। तो अगर ये सारी फाइल्स आपके पास रिपीटेडली पड़ी हुई हैं तो इनको ज़रूर सॉर्ट आउट करिए और देखिए कि कौन से काम के नहीं, इन्हें डिलीट कर दीजिए क्योंकि बहुत स्टोरेज खाती हैं। इसके अलावा आप जैसे इन चीज़ों को डिलीट करते हैं उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पर ट्रैश में जाके उसे भी डिलीट करें, क्योंकि ट्रैश अपने आप से 30 दिन में खाली होता है और अगर आप इंस्टेंट अपनी जीमेल की स्टोरेज को खाली करना चाहते हैं तो ट्रैश में कि वहाँ से भी इसे पूरी तरीके से खाली कर दें। ईमेल्स के बाद आपको 2 और चीज़ें जो आपके जीमेल अकाउंट पर ही करनी है वो ये है कि स्पैम और ट्रैश दोनों को आपको क्लीन करना है। इसके लिए आपको जीमेल पर जाना है, अपना जीमेल का ऐप खोल लीजिए। वहाँ पर साइड में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो स्पैम वाला एक ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करिए। डिलीट ऑल स्पैम मैसेजेस का ऑप्शन वहाँ पर आपको मिलेगा। सारे स्पैम मैसेजेस को डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये अक्सर प्रमोशनल मैसेजेस होते हैं, ऐसे मैसेजेस होते हैं जो फ्रॉडस्टर्स आपको भेजते हैं या फिर आपके साथ किसी तरह का स्कैम करने के लिए या फालतू के ईमेल्स होते हैं, तो इन्हें आप खाली करें। इसके अलावा जीमेल में ट्रैश वाले ऑप्शन पे जाके भी एम्प्टी ट्रैश नाउ का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसे आप क्लीन कर दें। और बिन, जहाँ पर ये सारी फाइल्स अभी भी होती हैं उसे भी खाली करना मत भूलिए। अगर आप स्पैम हटा देते हैं, ट्रैश को भी खाली कर देते हैं, लेकिन आप बिन यानी कि जहाँ पर ये मैसेजेस डिलीट होकर पहुँचे उसे खाली नहीं करते हैं, तो भी आपके फ़ोन की स्टोरेज हमेशा फुल रहेगी या जीमेल स्टोरेज आपकी फुल रहेगी।
इसके अलावा जीमेल का जैसे ही आप फालतू ईमेल डिलीट कर देंगे, अब आपको जो दूसरा काम करना है वो गूगल फ़ोटोज़ से स्टोरेज को खाली करना है। गूगल फ़ोटोज़ पर हमारी बहुत सारी पुरानी फ़ोटोज़, वीडियोज़ या स्क्रीनशॉट्स या कैमरा की फ़ोटोज़ होती हैं जो हम अक्सर रिपीटेडली लेते रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ भी क्लीन नहीं करते हैं। एक ही लोकेशन की 5 से 10 फ़ोटोज़ हम रखते हैं या कई बार उससे भी ज़्यादा। तो गूगल स्टोरेज जो है फ़ोटो की वो भी खाली करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले गूगल फ़ोटोज़ का ये वाला ऐप आपको अपने फ़ोन में खोलना है। यहाँ पर मैनेज स्टोरेज पे जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है लार्ज फोटोज़ और वीडियोज़ का। उस ऑप्शन पे क्लिक करके आपके सामने पूरे लार्ज फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आ जाएंगे जो आपके फ़ोन का बहुत स्टोरेज इस वक्त ले रहे हैं। उनको देखकर आप उन्हें हटा दीजिए। जो वीडियोज़ काम की नहीं है, जो फ़ोटोज़ काम की नहीं है, उन्हें आप हटाएं। इसके अलावा स्क्रीनशॉट्स भी हम बहुत रैंडमली लेते हैं, तो उन स्क्रीनशॉट्स को भी डिलीट करिए जो आपके काम के नहीं है। बहुत सारी ऐसी फ़ोटोज़ होती हैं जो ब्लरी होती हैं, ठीक से साफ से वो दिख भी नहीं रही होती हैं, तब भी हम उन्हें अपने फ़ोन में रखते हैं। या फिर आप अपनी गैलरी से तो डिलीट कर देते हैं, लेकिन वो गूगल फ़ोटोज़ से डिलीट नहीं होता है, इसलिए उन्हें डिलीट करना बहुत ज़रूरी है। डाउनलोडेड वीडियोज़ को भी हटाएं। अक्सर कई बार हम बहुत सारी वीडियोज़ को डाउनलोड करते हैं और उसके बाद उसे गैलरी से डिलीट करके सोचते हैं कि परमानेंटली डिलीट हो गया है, लेकिन वो डिलीट नहीं होता है, गूगल फ़ोटोज़ में सेव हो जाता है, इसलिए वहाँ से इसे भी जाकर आप डिलीट करिए। ये सेटिंग आप ज़रूर बदलें ताकि आगे जीमेल स्टोरेज की प्रॉब्लम आपको ना हो। इसके लिए आपको गूगल फ़ोटोज़ पर ही जाना है। सेटिंग वाला ऑप्शन प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करके आपको मिलेगा। यहाँ पर बैकअप क्वालिटी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको स्टोरेज सेवर चुनना है ताकि आपकी जो जीमेल स्टोरेज है वो कम से कम स्पेस ले। व्हाट्सअप फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का बैकअप भी ऑफ कर दीजिए। इन ऐप्स में जाके व्हाट्सअप के ऐप में जाइए, वहाँ पर बैकअप वाला ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से बैकअप को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लगातार जब बैकअप होता रहता है तो यहाँ पर स्टोरेज जो है वो फुल होती रहती है, आपके जीमेल स्टोरेज भी और आपके फ़ोन स्टोरेज भी। इसकी वजह से कई बार आपका फ़ोन सब कुछ डिलीट करने के बाद भी हमेशा फुल दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप व्हाट्सएप किसी और फ़ोन में लॉगिन करने जाएंगे तो आपको बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस वक्त आप पहले बैकअप ले लीजिएगा, उसके बाद ही अपने फ़ोन से व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करिएगा। डाउनलोड फ़ोल्डर का बैकअप भी ऑफ कर दीजिए। कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हम जब डाउनलोड करते हैं तो उसका भी एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है और उसका भी बैकअप होने लगता है, यानी कि आपने अगर गैलरी से डिलीट भी कर दिया तो भी वो आपके फ़ोन में रहेगा, तो उस बैकअप को भी आप ऑफ करिए। गूगल ड्राइव को चेक करना बहुत ज़रूरी है। जीमेल आपने चेक कर लिया है, आपने गूगल फ़ोटोज़ चेक कर लिया है, अब बारी है गूगल ड्राइव की। इस तरह का आइकन वाला ऐप आप सभी के फ़ोन में होगा। गूगल ड्राइव खोलिए, स्टोरेज वाले सेक्शन में चले जाइए। यहाँ पर बड़ी फाइल्स जो आपको दिख रही हैं, कई बार ये जिप फाइल होती हैं, PDF फाइल होती हैं या कोई बड़ा वीडियो होता है, उसको हटाइए अगर वो काम कर रही है। पुराने फ़ोन बैकअप्स भी डिलीट करिए। अक्सर जब हम फ़ोन बदलते हैं और फ़ोन का बैकअप लेते हैं तो वो ड्राइव पर ही जाकर सेव होता है, तो उस पुराने बैकअप को भी आप डिलीट करिए ताकि फ़ोन का स्टोरेज और गूगल का स्टोरेज कम हो। इसके अलावा ऐसी PDF वीडियोस या APK फाइल जिसकी अब आपको ज़रूरत ही नहीं है लेकिन वो आपके फ़ोन में अभी भी हैं, उन्हें डिलीट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी फाइल्स मिलकर आपके फ़ोन से सारे जो स्टोरेज है उसको चुराती रहती है। तो ये सारे वो स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स जिनसे आप अपने गूगल की स्टोरेज, जीमेल की स्टोरेज को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा अपने फ़ोन से अनयूज्ड ऐप्स को भी आप डिलीट कर दीजिए ताकि आपके फ़ोन की स्टोरेज और गूगल की स्टोरेज भी इंक्रीज़ हो जाए। हम आशा करते हैं कि आपके लिए ये टिप्स काम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही इस वीडियो को जमकर शेयर भी करिए।